ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम जीसीडीवी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। व्हेन अ ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स परफेक्टली द टू और मोर गिवन नंबर्स देन दैट नंबर इज एचसीएफ। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई नंबर लेती हूँ 108 और 360। ओके, अब इसका क्या है? एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ निकालने का दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड पहले कर लेते हैं। ये लीजिए, अब पहले इसको क्या 2 से काटेंगे। 54, 27, अब इसका कर लेते हैं। देखिए हो गया। अब इसका क्या है? फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर 2 है 2, यहाँ पर 3 है, तो हमें कॉमन चाहिए। यहाँ पर से भी 2 ही लेंगे, तो बस यहाँ से 2 2 ले लिया। यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 2 3 है, तो 2 ही 3 लेना है हमें, 3 नहीं लेना है, 2 ही लेना है। तो यहाँ पर भी हो गया 3। ये कितना आया हमारा? 36। तो ये 36 है एचसीएफ। ओके, ये 36 हमारा एचसीएफ है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर बोला है कि डिविजिबल डिवाइड्स परफेक्टली 2 और मोर गिवन नंबर्स। तो डिवाइड हो रहा है, जैसे हमारा क्या गिवन नंबर था? 108, तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 108 से। तो 36 इंटू 3 करने से आता है 108, और क्या है? 360। 36 इंटू 10 360, हो गया डिवाइड हमारा पूरा। तो ये 36 एचसीएफ है। और एक प्रोसेस है इसका, क्या है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे होता है? जैसे हमने दूसरा कोई नंबर ले रही हूँ, 148 एंड 185, ये दोनों नंबर है, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है थ्रू डिवीजन मेथड। कैसे करना है? जो छोटा है उसको बाहर ले लिए और बड़ा वाला अंदर। बस 148 माइनस करेंगे तो आएगा 37। इसको 148 4 ज़ार 148, कट गया, तो पूरा कट गया, इसका रिमाइंडर कोई बाकी नहीं रहा। तो ये जो लास्ट में जो आया है ये आपका एचसीएफ होगा। तो इससे ज़्यादा इजी तो डिवीजन मेथड है। तो मैंने आपको दोनों मेथड दिखा दिए। ये है आपका फैक्टर मेथड और ये है आपका डिवीजन मेथड। ओके, अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्या है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर्स। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर बोल दिया कि एलसीएम निकालना है 15, 18, 24, 27 एंड 56 का, तो एक ही मेथड है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये जो एलसीएम निकालने का जो मेथड है, इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो 15, 18, 24, 27, 56, 3 से 5, 6, 8, 9, 56, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब क्लास में क्या करना है? एलसीएम है, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? 2 5 ज़ा 10 एंड 10 4 ज़ा 40 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 तो 27 7 ज़ा 189 इंटू ये आया 40।
बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7560। ये आ गया LCM। इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और एक मेथड है LCM का, वो है फैक्टर मेथड। इसमें भी फैक्टर मेथड है। सिर्फ क्या था, HCF में फैक्टर मेथड था और डिवीजन मेथड था। LCM में फैक्टर मेथड है और शॉर्टकट मेथड है। तो फैक्टर मेथड में क्या है इसमें, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो ये ले लिया, हो गया क्वेश्चन। अब LCM कैसे निकालना होता है, LCM निकालना है कैसे देख लीजिए। तो हमने HCF में क्या किया था, जो सबसे कम है वो निकालना है, मतलब कॉमन जो है। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली 2 है, तो ज़्यादा कौन सा है, 2 क्यूब। बस 2 क्यूब मल्टीप्लाई, 3 स्क्वायर है, 3 है, 3 है, तो ज़्यादा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 नहीं है, तो ज़्यादा क्या है, 5 स्क्वायर। बस 5 स्क्वायर लेना है। इसमें 7 है, 7 स्क्वायर, इसमें 7 है, तो बस 7 स्क्वायर। और किसी में 11 नहीं, इसमें 11 है, मतलब 11। अब इसको क्या, 3 क्यूब मतलब 8, सॉरी 2 क्यूब मतलब 8, 3 स्क्वायर मतलब 9, 5 स्क्वायर मतलब 25, 7 स्क्वायर 49 इंटू 11। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 970200। ये आया आपका LCM। ये फैक्टराइजेशन मेथड से है। तो हो गया, LCM का 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, और HCF का 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, रूल नंबर 1, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। मतलब ये फॉर्मूला है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ठीक है, तो अभी जो रूल 1 मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो उसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 7। मतलब दोनों नंबर का HCF है 7। मतलब यहाँ पर हमारा गिवन क्या क्या है, हमें गिवन बता दिया है, HCF है क्या है वो 7। फिर क्या बोला, LCM इज 210 एंड इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 35। अगर उन दोनों में जो दोनों नंबर थे, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, उसमें से जो फर्स्ट नंबर है, मतलब कोई भी एक नंबर है वो 35 है, तो सेकेंड वाला नंबर क्या होगा, यही है गिवन। तो बस हमारा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो हो गया फर्स्ट नंबर 35 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 7 इंटू 210। इसको काट लेते हैं, ये हो गया 5। तो जो सेकेंड नंबर है वो हमारा है 45, सॉरी जो सेकेंड नंबर है वो हमारा 42 है। वो क्या है, LCM ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। और रूल नंबर 3, HCF ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये रूल जो 2 है, रूल 2 का न्यूमेरिकल है। अब रूल 2 के माध्यम से ये वाला हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन दे दिया 3/4, 6/7, 9/8। अब इनका LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो LCM में क्या था, LCM इक्वल्स टू LCM ऑफ न्यूमरेटर मतलब 3, 6 एंड 9 और डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर 4, 7, 8। तो इसका LCM क्या होगा, LCM करके निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो LCM होगा 18 और इसका HCF क्या होगा, सब अलग है। देखिए 4, 7, 8 तीनों अलग, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। इसका 2 इंटू 2 है, इसका 7 इंटू 1 और इसका 2 इंटू 2 इंटू 2। इनमें कॉमन आ रहा है बट इनमें 2 नहीं है। तो इनमें कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है, वो है 1। तो इसमें 1 बिठाएंगे तो आपका इसका आंसर आया 18। चलिए, अब जो रूल 3 था उसका क्वेश्चन लिखते, जैसे क्या था HCF निकालने के लिए बोला था उसमें।
चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या था ये, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 2, 8, 10 एंड 16, नीचे डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3, 9, 27, 81। अब इसका एचसीएफ बोला है तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स है, 2 × 1, इसमें 2 × 2 × 2, 2 × 5 एंड 2 × 8 है, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या है, इसमें 1 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो क्या सब में 1 ही है, तो कॉमन 1 तो 2 हुआ। और इनमें इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा 81, एलसीएम 81 होगा। 81 3 से भी कटेगा, 81 9 से भी, 27 से, 81 से भी हो गया। तो 2/81 ये निकल गया इसका आंसर, और ये है इसका। तो ये एलसीएम का प्रोसेस है जो पार्ट रूल 2 में था, और एलसीएम ये रूल 3 में था। चलो लास्ट क्या है हमारा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 1। दोनों नंबर को, कोई भी 2 नंबर अगर लेंगे उनको को प्राइम तभी बोला जा सकता है जब उनका एचसीएफ 1 होगा। मतलब उनके अगर 6 और 11 हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका मल्टीपल या फैक्टर क्या होगा, 6 × 1 और इसका 11 × 1। तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहे। अब कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो उसका एचसीएफ 1 होगा, और जिसका एचसीएफ 1 होगा उन दोनों नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। 6 और 11 को प्राइम है, 3 और 5 भी को प्राइम होगा। तो इसी से आज का वीडियो ख़त्म। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या मेरे समझाने में आपको समझ नहीं आया, या कुछ भी मेरे समझाने में कुछ भी गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।